इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां सांसद प्रताप सिन्हा के घर और दफ्तर के बाहर ज्योति प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि ये वही नाम है जिनकी रेफरेंस से ये पास बना और आरोपी दाखिल हो पाए, वो विजिटर्स विंडो तक पहुंच पाए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रताप सिन्हा के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए। दरअसल बैसूर से सांसद है बीजेपी के ये सांसद प्रताप सिन्हा, और प्रताप सिन्हा जो है उन्हीं के ही दस्तखत से, चूंकि जब भी आपको विजिटर गैलरी में जाना होता है संसद में, जब भी आप संसद की प्रोसीडिंग्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पास बनवाना होता है। उस पास पर सिग्नेचर चाहिए होते हैं किसी सांसद के, और ये जो सिग्नेचर थे ये प्रताप सिन्हा के थे, और उन्हीं के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए, चूंकि आज लोकसभा स्पीकर की तरफ से जिक्र भी किया गया था और कहा गया था कि जो विजिटर गैलरी में लोग आते हैं उनके पास बनाने का जो प्रक्रिया है उस पर भी अब दोबारा से विचार विमर्श किया जाएगा। यूं ही किसी को भी आप रेफर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ज्योति, देखिए ये तमाम बड़ी खबरें जो आपको बता रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, ये भी हमने अपडेट आप तक पहुंचाया। और इन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी मनोरंजन था, जिसका जिक्र ज्योति आप भी कर रही थी। उनके पिता से बातचीत की गई, उनके पिता ने कहा यूं तो मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो फिर उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। सुनिए। ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಏನು ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಏನು ಸರ್ ಅದು ಸಂಸತ್ ಯಾರ್ದು ಸರ್? ನಮ್ದು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್. और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, मनोरंजन के पिता को आप सुन रहे थे। मनोरंजन के पिता का ये कहना है कि वो मेरा बेटा नहीं है। अगर मेरा बेटा संसद में सुरक्षा की चूक में अगर वो पाया गया है लिप्त, तो वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है, मैं उसका पिता नहीं हूं। तो ये बहुत बड़ी बात एक पिता की तरफ से कही गई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम बीता है और किस तरह से सुबह से ही लगातार हलचल तेज है। और एक ही सवाल सबके जहन में, या मैं ये कहूं कि पूरे देश के जहन में, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे सुरक्षित इमारत की यहाँ बात हो रही है, जहां देश का लोकतंत्र तय करता है कि देश के लिए आगे कौन सी नीतियां रणनीतियां बनेंगी, कौन सी स्कीम्स पर काम होगा, क्या कुछ तय होगा देशवासियों के लिए। हमारे सहयोगी रुमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, क्या कुछ अपडेट्स अब सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और देखिए खास तौर पर कार्रवाई को लेकर, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और तमाम मोर्चों पर भी हम देख रहे हैं, आईबी, दिल्ली पुलिस, हर मोर्चे पर एक्टिविटी फिलहाल जारी है, हर कोई चौकन्ना है। देखिए बिल्कुल दो दिशा में काम चल रहा है। पहली तो ये कि जिम्मेदारी तय की जा रही है कि आखिर सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक हुई है उसके पीछे जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं और किस किस जगह पे लूप होल्स हैं जिसके चलते ये संसद के अंदर तक घुसने में कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार इन 4 लोगों से सघन पूछताछ की जा रही है और सीधे तौर पर उनके पूछताछ के आधार पर ही विक्की शर्मा और उनकी पत्नी जो गुड़गांव के रहने वाले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इनका मोटिव क्या था, मकसद क्या था। ये दोनों कॉमन इंटेंशन के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन असल में मकसद क्या था और कहीं इनके कोई मददगार ऐसे तो नहीं थे जिन्होंने स्मोक बम इनको संसद भवन के अंदर मुहैया कराया था। तो अभी पूरी जी रुमान, तो रुमान ताजा अपडेट बताते हुए कि आखिर अब तक कहां जांच हुई है, किससे पूछताछ हुई है और किस तरह से अब ये जो पूरी जांच का दायरा है ये आगे बढ़ रहा है। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी एक आरोपी की तलाश है। इसके पीछे कितने साइलेंट लोग थे, किस किस का हाथ था और कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, ये जांच का विषय है जिसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर मोहित भी हमारे साथ हैं, आंखों देखा हाल भी आप बताएंगे और क्या कुछ सुबह से लेकर अब तक हुआ है, तमाम अपडेट्स आपके पास हैं और आपने वो देखा है कि कैसे वो सब हुआ। आप रोज आते हैं और उस परिसर के बाहर जहां पर आपको बहुत विश्वास होता है कि आप सुरक्षित हैं, वहां पर ऐसा कुछ हो जाना और उन सांसदों पर क्या बीती होगी वो भी आपने देखा और सुना कि वो आकर वहीं पर रोज बैठते हैं, वहीं से तमाम चीजें तय होती हैं और वहां ऐसा कुछ हो जाना अपने आप में आगे के लिए क्या संदेश देता है? देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कह दी, जहाँ पे लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे सुरक्षित इमारत, इस तरीके का अगर हमला हो जाता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। अभी की जो सूरत हाल है संसद के भीतर, कहीं ना कहीं सांसदों के भीतर एक डर का जरूर माहौल देखा गया है और लगातार ये सांसद मांग करें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और किया जाना चाहिए, भीड़ को कम किया जाना चाहिए। लेकिन ये विडंबना है मोहित, ये विडंबना है। 22 साल पहले भी हम यही जिक्र कर रहे थे, यही बात कर रहे थे, बार बार डिबेट्स हो रही थी। 22 साल बाद आज संसद पर हमले की बरसी है, हम यही बात कर रहे हैं कि संसद की सुरक्षा को कैसे चाक चौबंद करना है। देखिए 22 साल पहले के दौर की बात अगर हम आज करें तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस
नई संसद है। तो यही तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे नई संसद के भीतर ये लोग पहुंच गए। उनके पास बिल्कुल जाहिर तौर पर मोहित तमाम खबरें आप हमारे तक पहुंचा रहे थे और देखिए हमारे साथ फिलहाल इतना ही।